जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आपको फिर से ले आया हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोल्जर्स परी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो कुछ व्यूअर्स हैं जो कि मुझे फेसबुक में मैं एक लिंक डाला था तो उससे माध्यम से मुझे मैसेज करने लगे कि भाई थोड़ा आप मैं अभी स्टाफ सिलेक्शन का जो फॉर्म दे रखा हूँ, भर रखा हूँ, उसमें कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे उसका प्रिपरेशन करूँ, थोड़ा बताएं। तो मैं उनको बताया भाई आप मेहनत करते रहो, जिससे उसका 5 किलोमीटर का रनिंग है, जो जितना टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से आप कैसे कंप्लीट कर लोगे। तो जो भी उनका फिजिकल लिया जाएगा, रिटन के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। पढ़ाई जो भी है, जो सिलेबस निकलता है उसका स्टाफ सिलेक्शन का, उसको पढ़ाई करें तो आप हो पाएंगे। फिर भी वो बताया कि भाई कुछ पैसा लेके कुछ हो सकता है क्या। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा इस बात सुनकर। फिर मैं बोला कि भाई वो पुराने ज़माने में थे जो ऐसे बोल रहे थे कि पैसा लेके कुछ हो सकता है। तो मैंने फिर उनको एक बताया कि भाई मेरा नंबर लो, मुझे कांटेक्ट करो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं उनको बताया। तो आपको एक बात बता दूं, आप एक पहले सोच लीजिए कि मुझे अपने दम पर खुद पर खड़ा होना है। मैं फ़ौज के लायक हूँ कि नहीं हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है। यदि होगा तो मुझे सरकार लगी, ना ही कि चुगली करके पैसा दे के हो, किसी को हाथ में रख के, किसी को बता के कोई मेरा ऊपर वाला मेरे साथ वाला है कि मेरा कोई रिश्तेदार है जो मुझे भर्ती करवा देगा, उसके चक्कर में ना रहें। आपको काबिलियत है तो आप फ़ौज में आने की हकदार हो, आपको आओगे ही, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उसके बाद तो बात बता रहा था कि उनको मैं नंबर दिया तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैं उनको बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि भाई कैसे हो सकता है, मैं किसको पैसा दे के ले सकता हूँ क्या। मैं उनको बताया कि भाई ऐसा कभी हुआ है क्या। बोला मैं सुना हूँ कि पैसा लेके कुछ करवा देते हैं, तो मुझे पास करवाना है, तो मुझे जैसे भी होगा सर्विस नौकरी चाहिए। मैं उनको पूछा कि उनका फैमिली में कौन कौन है। बोला मैं एक लड़का हूँ, माँ बाप हैं, तो मुझे फ़ौज में जाना ही है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे कैसे भी करके फ़ौज में जाना है। मुझे कैसे भी करके नहीं जाना है। आपका योग्यता है तो आप आए, नहीं तो आप अलग कुछ चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे इंटरव्यू दिए, उसमें ध्यान दीजिए, आपके पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। आप ना ही कि चुगली कैसे करके हम पास होके यहाँ जाएँ, उसमें ध्यान मत दीजिए। फिर बोला कि भाई एक बंदा आया था मेरे पास कि बोला कि मैं तुम्हें करवा दूंगा, उसके लिए कुछ कमीशन लूँगा मैं। तो मैं बोला कितना देगा भाई। बोला 5 लाख दे दूंगा। मैं बोला 5 लाख में तो एक बिजनेस करके बैठ जा। तो माँ बाप का है कि लड़का है, क्यों उनका पैसा बर्बाद कर रहा है यदि तेरे काबिलियत के ऊपर तेरे भरोसा नहीं है। तो बोला आज के ज़माने में सर क्या होता है, ऐसा कोई होता है क्या, बिना पैसे का कुछ नहीं हो रहा है। मैं बोला भाई अभी भी ईमानदारी बाकी है, तो इस चक्कर में मत रहो कि भाई ईमानदारी ख़त्म हो रखा है। जो अपना काम कर रहे हैं, जो अफसर्स हैं, जो सिलेक्शन करने वाले हैं, उनको भरोसा रखो, ऐसा नहीं होता है। तो फिर बोला कि भाई फिर वो कैसे बोल रहे थे। मैं उनको देखो भाई मैं जब भर्ती हुआ था तो मेरे पास भी एक बंदा आया था, तो उनका सिस्टम कैसा है मैं आपको एक बढ़िया से क्लियर से बता देता हूँ। वो पहले आएंगे आपके पास, आपको बताएंगे कि भाई मैं आपने क्या क्या कर लिया है ना। मैं फिजिकल कर लिया, रिटन तो कर लिया, आप सब कर लिए होंगे, आपका सिर्फ कोई बात की होगा, मतलब चलिए मेडिकल बाकी है। आप फिजिकल क्वालिफाइड हो गए, उसी बंदे के पास जाएंगे जो मेडिकल क्वालिफाइड है, सॉरी फिजिकल क्वालिफाइड हो गया कि रिटन क्वालिफाइड होगा, उसका सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है, मेडिकल बचा है, तभी आके आपके पास पहुंचेंगे। तो आपको बताएंगे कि भाई आप मेरे को इतना आप एक काम कीजिए, मेरे को आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको 2 लाख हो 3 लाख हो, जिनका उनका डिमांड होगा उसके हिसाब से आपको देख के वो बताएंगे भाई कैसा बंदा है, वो कितना रेट तक दे सकता है। तो आपको आपसे बात करके वो चले जाएंगे, ठीक ना। बात करके आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे कि आप मेहनत खुद कर रहे हो, खुद फिजिकल पास हुए, खुद रिटन दे के पास हुए, नहीं आपके लिए कोई बैठा है ना कुछ किया है। मेडिकल के टाइम में क्या होगा, उनका कुछ लिंक है उनके तरफ से, कहीं पर आपका सिलेक्शन हो गया होगा। फिर वो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले गए, आपने आप खुद ही मेडिकल दे दिया, बोला हाँ तू टेंशन मत ले, मैं आपका सब काम कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बल्कि वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। आपके ऐसे नहीं, आपके ऐसे कहीं भी होंगे, उनके पास से ले जाएंगे सर्टिफिकेट लेके, उनके पास रखेंगे। उनमें से किसी का जो सिलेक्शन हो जाएगा उसके पास आके वो पहुंच जाएंगे। अपने दम पर आपका सिलेक्शन हुआ है, कोई आपको ना ही कोई उन्होंने कहीं से बात किया कुछ किया, फिर आपको उनको रिपोर्ट लग जाएगा कि भाई ये सिलेक्शन हो गए हैं करके, तभी आपके पास आ जाएंगे, आके बोलेंगे भाई आपको हमने पास करवा दिया, जो आपका डिमांड था, जो हमने आपसे बातचीत हुई थी, तो आप वो अपना पूरा कीजिए, जितना भी आपका पैसा दिया होगा कि कुछ बताया होगा तो आपका पूरा कीजिए। तो आप उसी चक्कर में आपसे वो पैसा लेंगे, क्योंकि आपको देना पड़ेगा, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके पास है। जब तक आप पैसा उनको नहीं दोगे कि उनका डिमांड पूरा नहीं करोगे, आपको वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे नहीं।
ठीक है, वो इसीलिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाते हैं। गलती से कभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना नहीं है। मैं जो जाना हूँ, मैं जो सुना हूँ इसके बारे में बताऊँ, उसके बदले भी दूसरा कुछ प्लानिंग हो सकता है भाई। जो चुगली करने वाले हैं उनका तो भाई मुझे पता नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, जिसका नहीं होगा उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगे पकड़ा देंगे। भाई मैंने बहुत कोशिश किया, तो 1 नंबर से आप फेल हो गए कि 2 नंबर से फेल हो गए कि आपने हम बहुत काम लगाए थे कि हो नहीं पाया, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे, ऐसे बोल के आपसे निकल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों को यही निवेदन है कि आप इस फालतू के चक्कर में मत, अपना जितना है आप जितना बेस्ट दे सकते हो आप अपना बेस्ट दीजिए अपनी नौकरी के लिए। आप योग्यता होगा तो आपको सरकार खुद में खुद बुलाएगी, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो जो भाई उस मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने, वीडियो को शेयर भी करें कि उसके चक्कर में नहीं रहना है। कभी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी को देना नहीं है, ना ही इस बारे में कभी सोचना है। मेरे अंदर जितना काबिलियत है उसके हिसाब से मुझे मिले या ना मिले, उसके चक्कर में रहना नहीं, कहीं किसी को चुगली करके कहीं भी ऐसे घुसना नहीं है। तो मैं भी जब भर्ती हुआ था मुझे भी ऐसे बोले भाई इसके पैसा दे के भर्ती हो गया कि ये कभी रनिंग तो किया नहीं, प्रैक्टिस नहीं करता था, जो भी है उनका चला। पर मैं सही बता रहा हूँ, ना ही हमने किसी को 1 रुपया दिया, ना किसी को कुछ किया। मेरे पास जो आया था मैं उसको वहीं पर भगा दिया, उनको बेइज्जती करवा दिया था। मैं सही बता रहा हूँ। उनको बोला सर आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं उल्टा बोल दूँगा। तो वहाँ से निकल गए थे वो। तो आप ऐसा कीजिए, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, तो प्रभु आपके साथ होंगे। तो आपको आपका प्रैक्टिस जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपका साथ होगा, तो आपको अपने आप फल मिलेगा ही। तो आप अपना कर्म करते जाइए, फल की आशा छोड़ दीजिए। आपको जितना फल होगा, आपके भगवान, हमारे से भी बड़े जो भगवान हैं वो आप हमारे लिए बैठे हैं, उनको पता है हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है। तो आप इस चक्कर में ना पड़ के, जो भी मेरे भाइयों हैं जो बहन हैं, तो इस चक्कर में ना पड़ें, किसी को पैसा देने के चक्कर में, किसी को नहीं देने के चक्कर में। सिर्फ इतना जानिए, मैं अपना करते रहे, अपना कर्म करते रहे, अपना मेहनत करते रहे। आप सही से मेहनत किए होंगे तो फल मिलेगा, नहीं मिला भी तो आप जान लेना कि भाई ये मेरे लिए सही नहीं है। भगवान का आशीर्वाद समझ के अपना काम करते रहना। गलत फैसला कभी लेना ही मत, किसी को कह के, किसी को बोल के, पैसा दे के ये काम बिल्कुल नहीं करना। तो यही था आज का टॉपिक। तो अगली बार मैं और एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि मेरा भर्ती कैसा हुआ, मैं कैसे ज्वाइन कैसे किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका ट्रेनिंग का भी लेके आऊँगा। कोई फॉलोअर्स हैं जो कि फेसबुक में मुझे बताते हैं, मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको जो भी जानना है तो आप कमेंट में लिखिए कोई वीडियो पे, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको बताऊंगा। इसी साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, आपका साथ ही हमें आगे लेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।